स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज रविवार के दिन कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ रहे थे उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे, विचार करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण क्लास की श्रृंखला। देखिए, सर्वप्रथम आप लोग ऐसा करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण श्रृंखला। जैसे पहला कह रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। कहां से? 1 से लेकर 100 तक। अब ध्यान दीजिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 100 तक। अब देखिए a बराबर कितना है 1, d बराबर कितना है 2 - 1 1, और an या फिर l अंतिम पद या फिर tn चाहे जो कहिए वो कितना है 100। आपको सभी बातें पता है। ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 100। पदों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 100। अब ध्यान दीजिए, कहेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस एल। Sn बराबर n/2 a प्लस एल। तो S 100 चाहिए ना, तो n की जगह कितना रखेंगे 100/2, और a कितना है 1 प्लस l कितना है 100। ठीक है, अब केवल सॉल्व करना है। ये होगा 50, तो 50 गुणे 101। अब देखिए, जीरो तो रहेगा ही, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 50 50, यानी कुल पदों का योगफल कितना आ जाएगा 50 50। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 100 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 से छोटी, तो ध्यान दीजिएगा, 100 से छोटी अगर हम सम संख्याओं को लिखेंगे तो 2 4 6 8 ... 98 तक जाएगा। आप देख रहे हैं पहला पद 2 है, सार्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 2 है, और अंतिम पद tnवां पद या l कितना है 98 है। a पता, d पता, an पता। अभी हमको पदों की संख्या चाहिए, फिर पदों का योग चाहिए। तो पदों की संख्या के लिए ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या के लिए आप कहेंगे an बराबर या tn बराबर या l बराबर चाहे जो कह सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया है 98, a कितना है 2, और n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। तो 98 बराबर 2 प्लस गुणा करा दीजिए 2n माइनस 2, 2 2 कट जाएगा, तो n बराबर 98/2, चौको 8, 2 9 18, n बराबर कितना आ जाएगा 49। n बराबर कितना आ जाएगा 49। अब देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस l। अब केवल वैल्यू रखना है 49/2, a कितना है 2 प्लस l कितना है 98, तो 49/2 यानी 100, यानी कितना होगा 50। जीरो तो लिख लेंगे, 5 9 45 का 5 4, और 5 चौक 20, 4 24, यानी 100 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 2450। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखिए थर्ड क्या कह रहा है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य हो। कितने अंक की? 3 अंक की। अंक रहने चाहिए 3 और प्रतिबंध क्या दिया है, वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। किससे? 11 से। तो समझिएगा, अगर पहली संख्या देखा जाए जो 11 से विभाज्य हो, वो हो जाएगा, जैसे पहली 3 अंक की सबसे पहली संख्या होगी 100 और सबसे अंतिम संख्या होगी 999। तो अगर हम 100 को 11 से काटते हैं, ध्यान से बात को देखिएगा, 11 9 99, कितना बच रहा है? 1। अगर 10 और होता तो कितना हो जाता? 11 और 11 एकम 11 कट जाता। तो मतलब 100 110 जो है वो 11 से कटेगा, पक्का है। 110 देखिए, 11 एकम 11 कट गया, 0 0। ये तो पहली संख्या हो गई 110। अब ध्यान दीजिएगा बात को, ये अगर 999 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 99 कट गया, 9 बचा। 9 ना होता तो कट जाता, तो 9 घटा दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग खोज कर रहे थे 11 से कटने वाली 3 अंक की पहली संख्या 110 और 3 अंक की कटने वाली अंतिम संख्या 990। अब ए बराबर मिल गया 110, एल बराबर मिल गया कितना? 990, डी बराबर मिल गया कितना? 11। अभी हमें एन नहीं पता चला। जब एन पता चल जाएगा तो तुरंत क्या पता चल जाएगा? एस एन। तो एन पर पहले कार्य करिए। एन के लिए आप क्या लगाएंगे? ए एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी टी एन को अंतिम पद भी कहते हैं, ए एनवा पद। अब देखिए, तो टी एन यानी 990 अंतिम पद, ए यानी 110 और प्लस एन माइनस 1 इंटू 11, ये इधर आ जाएगा। 990 माइनस 111 बराबर एन माइनस 1 गुणे, घटाइए 0, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8 बटे 11 एन माइनस 1, 11 8, ये इधर आ जाएगा, एन बराबर 81। मतलब 3 अंक की, ध्यान से बात सुनिएगा, 3 अंक की 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 81 है। अब हमें इसी का योगफल चाहिए। x 81 बराबर 81 बटे 2, ए कितना है? 110 प्लस एल कितना है? 990। तो हो जाएगा 81 बटे 2 गुणे 0, 9 1 10 का 0 1 और 9 1 10 1 11, काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब हो जाएगा 81 गुणे 550। तो अगर आप 550 में 81 का गुणा करें, 1 0 0 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 8 0 0 8 45 का 0 4, 8 45 4 44, 0 5 5 4 4, मतलब 44,550 होगा 11 से विभाजित होने वाली 3 संख्याओं का योग। तेजी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई समस्या आए तो तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट,
देखिए भैया, कह रहा है चौथा, सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग। अब देखिए 2 अंकों वाली विषम, तो 2 अंकों वाली पहली विषम 11, क्योंकि 2 अंकों की पहली संख्या 10 है और 10 सम है, तो विषम संख्या पहली 11 हो जाएगी और अंतिम 99, क्योंकि 2 अंक के बाद 100 भी 3 अंक की है लेकिन वो सम है और 3 अंक। तो पहली संख्या हो, अब दूसरी संख्या क्या होगी 13, फिर 15, इसी तरह। तो a बराबर कितना होगा 11, d बराबर 13 माइनस 11 कितना होगा 2, an बराबर कितना हो जाएगा 99। हमें सबसे पहले n चाहिए, तो sn तो तुरंत मिल ही जाएगा। क्या कहेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 बराबर a कितना है 11 प्लस n कितना है नहीं पता, इंटू डी कितना है 2। सॉल्व कर दीजिए। 99 बराबर 11 प्लस 2n माइनस 2। 11 में से 2 घट जाएगा, 99 बराबर 2n माइनस 9। 99 माइनस 9 बराबर 2n, तो 99 9 घटेगा 90 2n, 2 बटे में आएगा 90 बटे 2n, ये हो जाएगा 2 चौको 8, n बराबर, मतलब 2 अंकों की विषम संख्या कितनी है 45। अब हमें उन्हीं का योग चाहिए, तो s 45 बराबर 45 बटे 2 a कितना है 11 प्लस l अंतिम पद 99। अगर सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 45 बटे 2 गुणे 99 और 11, 9 1 10 का 0 1, 9 1 10 1, काटेंगे तो आएगा 55, 45 गुणे 55। अब हमें 45 और 55 का क्या कराना है गुणा, कराइए। 55 25 का 5 2, 5 चौक 20 2 22, 55 25 का 5 2, 5 चौक 20 2, 5 5 2 7 4 2, 2475 इज द राइट आंसर। 2475 इज द राइट आंसर। 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग। तेजी से प्रश्न को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, योग पर है सारे प्रश्न। पिछला वीडियो पदों पर था, जिसमें बार बार an और tn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। आगे देखिए भैया, कह रहा है 5वां, 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 का गुणज हो। अब देखिए 3 अंकों की पहली संख्या 100 है और अंतिम 999, ये तो कुल, लेकिन हमें 7 का गुणज से लेना देना, तो 100 को 7 से भाग कराइए। 7 एकम 7, 3 बचेगा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 28, 5 और होता तो 7 हो जाता, काम बन जाता, यानी 105। 3 अंकों की पहली संख्या जो 7 से कटे वो 105 है। अब अंतिम भी देख लिया जाए। 7 एकम 7, 2 बचा 9, 7 चौक 28, 1 बचा 9, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। अगर 5 घटा दें तो 995, तो पहली संख्या हो जाएगी 105 और अंतिम या an या tnवी संख्या हो जाएगी 950, और अंतर तो 7 ही रहेगा, सर्वांतर 7 है। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 112, फिर 119, इसी तरह। अब समझिएगा बात को। अभी हमको 2 बातें चाहिए, एक तो n चाहिए और एक sn चाहिए ना। तो n के लिए क्या कहेंगे
टी एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कितना है ध्यान दीजिएगा 995 और ए कितना है ए है 105 प्लस एन पता लगाना है डी है 7। ये इधर आ जाएगा 995 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन इंटू 7। तो 5 में 5 गया 0, 9 में 0 गया 9, 9 में 890/7 बराबर एन माइनस वन हो जाएगा। काटिए 7 से, कहेंगे 7 एकम 7 कितना बचा 1, 19 हो गया। 19 तो कटेगा नहीं। पुनः देखिए 995 में से 105 गया 890, 995 14 था ना। ठीक, देखिए 7 जो 105 हमने इधर लाया है माइनस में। पुनः सॉल्विंग देखिए टी एन बराबर सबसे पहले आपको एन चाहिए, सार्वंतर डी है 105। एक बार चेक करिए 995 7 से कटेगा, 7 एकम 7 कितना बचा 7 एकम 7 बचेगा 2, 9 7 चौक 28 बचेगा कितना 1 5 नहीं 15 शेष बच रहा है। देखिए ये है 19 और यहां आ रहा है 14। बात को समझिएगा, अगर ये 19 ना होता तो 7 से कट जाता। समझ रहे हैं बात को। अंतिम पद 995 नहीं होगा, रुके रहिए 9 9 9 7, 7 एकम 7, 7 2 9 2 9 7 चौक 28 कितना बचा 9 में 8 गया 1, 19 7 दूनी 14 यानी 5। 5 ना होता तो कट जाता 994 होगा। कितना होगा 994। जो अंतिम पद है 994। चेक करिए 994 7 से कटेगा, 7 एकम 7 2 7 चौक 28 1 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट रहा। अब देखिए 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 गुणे 7 इधर आ जाएगा। 994 माइनस 105 एन माइनस 1 गुणे 7। तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8/7 बराबर n माइनस 1। 7 से काटिए, 7 एकम 7 1 बचा 18, 7 दूनी 14 4 बचा 7 7 49 n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ गया 128। अब Sn बराबर n/2a प्लस l तो हो जाएगा S 128 बराबर 128/2। a कितना है 100, a है 100 प्लस l कितना है 994। काटेंगे तो 2 छंग 12 2 चौको 8 64 गुणे 4 9 9 1 10। 64 में कितने का गुणा करा देंगे 1094। तो 3 अंकों की, ध्यान से बात सुनिएगा, 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल कितना है 64 गुणे 10 94। गुणा करा दीजिएगा। ये था पांचवा। छठा देखिए, तेजी से बात को समझते चलिए। 995 नहीं होगा 994 हो। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोककर लिख लिया करिए, जिसमें आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको सुविधा लगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हो।
तो 3 अंकों की पहली 100 है और अंतिम क्या है 999। 100 को यदि हम 13 से भाग कराएं तो 3 लिया जाएगा, 13 सते 91, कितना बचा 9। आप जानते हैं 9 4 13, 4 और होता तो काम बन जाता। तो 104, कितना 104, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117। तो पहली संख्या 13 से विभाज्य होने वाली 104। आइए अंतिम में ढूंढ ले 13, 13 सते 91, 8 बचेगा और 9, और 13 छम 78, 1 बचेगा और 1 बचेगा। यही 11 ना होता तो काम बन जाता। हटा दीजिए 8 8 9, मतलब 13 से कटने वाली अंतिम 3 अंक की संख्या कौन सी होगी 988। अब देखिए आपको a बराबर कितना मिल गया 104, an या tn बराबर कितना मिल गया 988, और m नहीं पता, d तो पता है 13 ही होगा। फिर हम लोग ऐसा, तो पहले हम लोग कार्य किसके लिए करेंगे n के लिए। सर्वप्रथम किसके लिए कार्य किया जाएगा n के लिए। an या tn या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना दिया है 988 बराबर a कितना है 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 13। सॉल्व करिए, 104 इधर आ जाएगा, 988 104 n माइनस 1 गुणे 13। तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 13 बटे में आ जाएगा n माइनस 1। 13 से काटिए, 13 छंग 78, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, n माइनस 1। तो n बराबर 69। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 69। अब आप कहेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस n। तो n की वैल्यू तो आ गई है ना 69/2, a कितना है 104, और प्लस l कितना है 988। तो 69/2 गुणे 8 4 12 का 2 1, 8 1 9 और 9 1 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छम 12, 69 गुणे 546, 69 गुणे 546, यानी जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 69 गुणे 546। सभी लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, सभी विद्यार्थी लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आपको बता दें 2023 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के प्रथम 15 गुणज, हमें योग निकालना है 8 के 15 गुणज, 8 के 15 गुणज। तो आप जानते हैं 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कितने 15।
n बराबर कितना 15, a बराबर कितना 8, d बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो 8। इतनी जानकारी हमें पता है और हमसे क्या पूछ लिया है Sn। फॉर्मूला देखेंगे ना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 15/2, 2 गुणे a कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणे डी कितना है 8। तो 15/2, 8 दूनी 16, 15 में 1 गया 14, 14 गुणे 8। अब जानते हैं 15, 2 का अंदर ले जाएंगे तो 2 अट्ठे 16, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, 2 सत्ते 14 गुणे 8। तो 15 गुणे 8 प्लस इसे गुणा करा के जोड़ के भी काट सकते थे, तो 7 अट्ठे 56, 56 और 8 हो जाएगा 8 6 14 का 4 1 5 1 6। अब 15 चौको 60 का 0 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी 8 के 15 गुणज का जो योग होगा वो कितना होगा 960। तेजी से बातों को लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 का ही दूसरा कह रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 3 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य। देखिए एक ही प्रश्न में क्या क्या पूछ बैठा, तो घबराएंगे नहीं, गंभीरता से देखेंगे कि 7वें का जो दूसरा है कह रहा है प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। ए कह रहा है जो 3 से हो, बी कह रहा है जो 5 से हो, और सी कह रहा है जो 6 से हो। आइए धैर्य बना के बातों को देखते चलिए और समझते चलिए। देखिएगा 3 से विभाज्य हो तो n बराबर तो 40 दे दिया है, इससे निश्चिंत रहिए। 3 से तो पहले तो 3 ही हो जाएगा, सार्वांतर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, इसी तरह लेंगे। और अब हमें क्या बताना है Sn। तो रूल क्या कहता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 40, 40/2, 2 गुणे a कितना है 3 प्लस n कितना है 40 माइनस 1 गुणे d भी कितना है 3। अब जानते हैं 2 20 हो जाएगा, 20 2 तिहाई 6 प्लस 40 में 1 गया 39 गुणे 3। तो 20 गुणे 6 प्लस 3 9 27 का 7 2, 3 त्रिका 9 2 11। अब जोड़ देंगे तो 20 गुणे 117 और 6, 7 6 13 का 3 1 1 1 2 और 1 123। अब गुणा करा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2, मतलब कि 3 के गुणज में जो 3 से विभाजित हो उनकी संख्या कितनी है, उनकी मतलब उनका योगफल कितना है 2460। अब 5 में देखिए a बराबर 5 होगा, d बराबर गुणज में जो पहली संख्या होगा वही क्या होगा सार्वमांतर होगा, और n बराबर कितना है 40। अब हमें क्या निकालना है Sn। तो आप जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 40/2, 2 गुणे a कितना है 5 प्लस 40 माइनस 1 और d कितना है 5। तो कहेंगे ये तो 20 हो जाएगा ना, 20 और 5 दूनी 10, 40 में 1 गया 39 गुणे 5।
तो 20 गुणे 10 प्लस 5 9 45 का 5 4 5 तिहाई 15 4 5 तिहाई 15 4 19। तो 20 गुणे ऐड कर देंगे तो 195 में 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा 205। गुणा कराएंगे, जीरो तो रहेगा ही, 2 पंचे 10 का जीरो 1 और 2 जीरो जीरो 1 का 1 और 2 दूनी 4, यानी 4100 होगा। 40 जो 5 के गुणज होंगे वो 6 पे आइए। C इज इक्वल टू कितना कह रहा है 6, तो A 6 होगा, D भी 6 होगा क्योंकि 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौको 24, इसी तरह संख्याओं को लिया जाएगा। आगे n कितना कह रहा है 40। रूल कहता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 40/2 2 गुणे a कितना है 6 और n कितना है 40 माइनस 1 गुणे d कितना है 6, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 गुणे 6 दूनी 12 और 39 गुणे 6, तो 20 गुणे 12 प्लस 6 नवाई 54 का 4 5 6 त्रिक 18 6 नवाई 54 का 4 6 त्रिक 18 5 23। अब देखिए 20 गुणे 4 2 6 3 1 4 2, तो 0 2 6 12 का 2 1 2 चौको 8 1 9 2 दूनी 4 4920 होगा 6 का गुणज। सभी विद्यार्थी मन से लिखेंगे, विचार करेंगे और कहीं समस्या आएगी तो पूछेंगे अवश्य। कहीं समस्या आए तो पूछेंगे जरूर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर बातों को लिखते चलिए। नेक्स्ट, आठ कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8वां ध्यान से देखिए, हमें प्रथम n पदों का योगफल प्राप्त करना है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का। दूसरा क्या कह रहा है, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। तीसरा क्या कह रहा है, सम संख्याओं। आइए देखा जाए, बातों को समझा जाए और विचार किया जाए। अगर प्राकृतिक संख्याएं कहेगा तो हमें 1 2 3 4 5 लेना पड़ेगा। कहां तक, n तक। तो आप a बराबर आसानी से क्या कह देंगे 1, और d बराबर आप जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या कह देंगे 1, और n बराबर n है, इतनी जानकारी है। Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n ही रहेगा 2, a कितना है 1, 2 a कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, तो n/2 2 1 कम 2 n माइनस 1, 2 में 1 घट जाएगा ना, n/2 n प्लस 1। यही होगा क्या, प्राकृतिक संख्याओं का n पदों का योग। अगर विषम कहेगा तो आपको 3 5 7 लेना पड़ेगा। अब a बराबर 1 है लेकिन d बराबर 3 माइनस 1 2 है और n बराबर n है। Sn आप जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n रहेगा, 2 1 कम 2 a 1 हो जाएगा, n माइनस 1 d 2 है, गुणा करा देंगे तो n/2 2 प्लस 2 n माइनस 1
माइनस 2, 2 और 2 कट जाएगा तो n बटे 2 गुणे 2n, 2 2 कट जाएगा n स्क्वायर। कितना आ जाएगा n स्क्वायर। अगर सम की बात कहेगा तो 2 4 6 8 10 लेना पड़ेगा। अब a 2 हो जाएगा, d 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, n रहेगा। रूल क्या कहता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान रखेंगे तो n/2 2 गुणे 2 प्लस n माइनस 1 गुणे 2 यानी n बटे 2, 2 दूना 4 और 2n माइनस 2। आप जानते हैं n/2, 4 में से 2 गया, 2n प्लस 2 और 2 कॉमन है ना, तो n/2 2n प्लस 1, 2 2 कट गया तो n प्लस 1। विषम देखिए प्राकृतिक अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n/2 n प्लस 1। प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n प्लस 1। और क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर और सम प्राकृतिक संख्याओं का होगा योग n प्लस 1। सम का कितना हो जाएगा n प्लस 1। आइए आगे, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। 9वां का पहला, प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो जो 5 से विभाज्य हो, तो 5 10 15 20 डॉट 100 भी ले लिया जाएगा। n जो दिया गया है ये 100 है, तो a बराबर 5, d बराबर 10 माइनस 5 और n बराबर 100। रूल क्या कहता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 100 बराबर 100/2 2 गुणे 5, 100 माइनस 1 गुणे 5 यानी 50। तो 50 2 पंचे 10 और 99 गुणे 5, तो 50 गुणे 10 प्लस 5 9 45 का 5 4, 5 9 45 4 49, तो 5 50 गुणे हो जाएगा 495 में 10 जोड़ेंगे तो 505। जीरो तो रहेगा ही, 55 25 का 5 2 5 0 0 2 का 2 55 25 25,250। कितना हो जाएगा 25,250। तेजी से वीडियो रोककर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेजी से वीडियो रोककर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अब जो प्रश्न बताने चल रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हो का योग 2 और 100 के मध्य। तो आप जानते हैं 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और ये 99 होगा। 99 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। ठीक है ना, समझिएगा क्या कहेंगे। a बराबर 3 है, d बराबर 6 माइनस 3 कितना है 3 और an या l बराबर 99 है। पहले हमें n चाहिए तब Sn चाहिए। तो आप जानते हैं Tn या An बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 99 बराबर a कितना है 3
प्लस n कितना है नहीं पता, इंटू डी कितना है 3, इंटू करा दीजिए 3 प्लस 3n माइनस 3, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, n बराबर कितना हो जाएगा 33, n बराबर कितना हो जाएगा 33। अब देखिए आप जानते हैं Sn बराबर n/2a प्लस l, S 33 बराबर 33/2, a कितना है 3 और l है 99, तो 33/2, 99 और 3 102, 2 छम 12, 2 33 गुणे 61, और अगर 33 का 61 में गुणा कराएंगे तो आप जानते हैं 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 8 3 11 का 1, 2013, 2000 कितना आ जाएगा 13। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, कहीं समस्या हो तो तुरंत पूछिएगा ईमानदारी से। 9वां वाला ही चल रहा है, ये 9वें का दूसरा था, 9वें का तीसरा। देखिए भैया 9th का थर्ड, देखिए थर्ड बोल रहा है कि 100 और 1000 के मध्य जो 5 से विभाज्य हो, किससे 5 से विभाज्य हो, समझिएगा 5 से विभाज्य के लिए क्या कहेंगे। आप जानते हैं 5 से विभाज्य पहला तो 105 होगा और अंतिम 995 होगा, तो पहला पद कितना हो गया 105, सार्वांतर तो 5 ही होगा क्योंकि 5 से विभाज्य कहा है ना, तो 5 ही बार बार गुणा होगा। आगे देखिए जुड़ेगा भी 5, अब an या फिर l बराबर दिया है 995, अब हमें पहले n चाहिए तब Sn चाहिए। आप जानते हैं Tn An या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 995 बराबर 105 प्लस n माइनस 1, तो 995 माइनस 105 n माइनस 1 गुणे 5, 0 9 8 बटे में 5 n माइनस 1, 5 एकम 5 3 39 हो गया, तो 5 सते 35, 5 8 40, n बराबर हो गया 179, n बराबर कितना हो गया, अब हमें योग चाहिए ना, तो S 179 बराबर 179/2 a प्लस l, a कितना है 105 और l कितना है 995, तो 179/2, 5 5 10 का 0 1, 5 5 10 का 0 1, 9 1 10 का 0 1 और 9 1 10 1 11, 2 से काटेंगे तो 5500 आएगा, 500, हाँ 5500 आएगा, सॉरी 5000 नहीं 5500, 550 आएगा, 179 गुणे 550, यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा, यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। अगली कड़ी में 9th का थर्ड हमने बताया था, बता दिया है, 4th से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था, नेक्स्ट क्लास में जल्द ही उपस्थित होकर सभी प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक विद्यार्थी मन से पढ़ते रहें, स्क्रीनशॉट लीजिए, मन से पढ़ते रहें, विचार करते रहें, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए अब एक नई बात यह है कि कक्षा 12 के लिए समाकलन इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। जो भी 11th के मित्रगण हो उनके 12th में वो उनको सूचित कर दें या चैनल उनके पास शेयर कर दें ताकि उनको भी महत्वपूर्ण कक्षा का लाभ मिल सके। मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश
खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।